आज हम आपको बताएंगे कि घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, घर में दरिद्रता क्यों प्रवेश करती है और दरिद्रता को दूर कर लक्ष्मी का आगमन कैसे करें। घर में दरिद्रता का प्रवेश करने से घर में गरीबी आ जाती है, घर की सुख शांति चली जाती है। आप चाहें जितना भी कमा लें, लेकिन आपके घर में बरकत नहीं होगी। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि इतना कमाने के बाद भी आपके पास पैसा क्यों नहीं रुकता? क्योंकि आपके घर में दरिद्रता का वास हो चुका है और आपके घर में दरिद्रता निवास कर चुकी है। और जिसके घर में दरिद्रता निवास कर जाती है, उसके घर से सारे सुख शांति के साथ लक्ष्मी भी चली जाती है। उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती, लक्ष्मी उस घर से चली जाती है। तो चलिए जानते हैं कि दरिद्रता घर में क्यों प्रवेश करती है और घर में दरिद्रता प्रवेश करने का क्या कारण होता है। घर में गरीबी और दरिद्रता के 8 कारण माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार घर में दरिद्रता और गरीबी आने का मुख्य कारण वास्तु दोष माना गया है, जिस कारण से घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। घर में गरीबी और दरिद्रता आने का पहला कारण, जब आप घर के दरवाजे को लगाते हैं या खोलते हैं, बंद करते हैं। खोलते समय यदि आपके दरवाजे से चर चर आहट की आवाज आती है तो नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। तो इसी के माध्यम से दरिद्रता का प्रवेश होता है। जैसे जब आप किसी मंत्र को सुनते हैं तो मंत्र की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप मंत्र पढ़ नहीं सकते तो उसे सुनिए, क्योंकि मंत्र के उच्चारण से आपके आसपास ही आपको शरीर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। उसी तरह से कुछ ऐसी ध्वनि होती है जो कि नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसलिए जब आपके दरवाजे से चरचर हट की आवाज आती है, जिसे अशुभ आवाज माना जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए जब भी आप देखें कि आपके दरवाजे से चरचर हट की आवाज आ रही है, अगर आपके घर के दरवाजे से भी चरचराहट की आवाज आ रही है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यह नकारात्मक का संकेत दे रहा है आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर रही है। इसे दूर करने के लिए आप अपने घर के दरवाजे और जितनी भी खिड़कियां हैं सब में तेल या मोबाइल डाल दें, ताकि घर के दरवाजे से आवाज आना बंद हो जाए और आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। घर में पूजा पाठ नहीं करने से घर में दरिद्रता निवास करती है। इसलिए घर में हर रोज पूजा पाठ करना चाहिए। आप किसी भी देवी देवता का पूजा कर सकते हैं। घर में आप शंकर भगवान, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, गणेश जी जैसे अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाओं की फोटो लगाकर रोजाना उनका पूजन वंदन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि घर में पूजा पाठ करने से कभी दरिद्रता नहीं आती और लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप अपने घर में रोजाना पूजा पाठ करके गरीबी और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, तो क्या हर घर में दरिद्रता का निवास होता है? तो मैं आपको बता दूं, जब किसी विशेष समय पर घर में लड़ाई होती है, जैसे सुबह का समय, भोजन करते समय और जब घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, इस समय यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है। अगर आप घर में दरिद्रता और गरीबी नहीं चाहते हैं तो मिलजुल कर रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें। घर में टूटी हुई झाड़ू का होना दरिद्रता को निमंत्रण देती है। मकड़ी का जाल नकारात्मक ऊर्जा को निमंत्रण देता है। घर में मकड़ी के जाल होना गरीबी को उत्पन्न करता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से घर में गरीबी और दरिद्रता आती है। इस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। घर में
नल से टप टप की आवाज आना दरिद्रता को बुलाता है। नल से पानी टपकना दरिद्रता की निशानी है। इस पर ध्यान देने से कभी घर में अलक्ष्मी नहीं आती। जो सूर्योदय के बाद सोकर उठते हैं उनके घर में गरीबी आती है, वे दरिद्र हो जाते हैं। इसलिए सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठने वाले लोग स्वस्थ और धनी होते हैं। दान, दया और धर्म निभाने से कभी घर में दरिद्रता नहीं आती। इसलिए मनुष्य को कभी दान धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिका नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से भी घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाती है। आप बहुत से लोगों को बोलते हुए सुने होंगे कि टूटे हुए थाली में कभी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए थाली में दरिद्रता का वास होता है, जिस कारण से घर में गरीबी और दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। इसलिए यदि आपके घर में कोई टूटी हुई थाली हो तो आप उसमें भोजन ना करें। खड़े होकर पेशाब करना भी एक वास्तु दोष माना गया है, क्योंकि जब हम खड़ा होकर पेशाब करते हैं तो पेशाब के कुछ छींटें हमारे पैर पर गिरती हैं, और पेशाब की छींटें पैर पर गिरना वास्तु दोष माना गया है, और इसी कारण से घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। इसलिए मनुष्य को बैठकर पेशाब करनी चाहिए। और गरीबों को सताने से घर में अक्सर गरीबी भी आ जाती है। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसे सताना नहीं चाहिए। यदि आप किसी गरीब को सताते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, क्योंकि जहाँ किसी की इज्जत नहीं होती उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए किसी भी गरीब को सताना नहीं, जहाँ तक हो सके उसकी मदद करिए। यदि आप गरीबों की मदद करेंगे तो घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होगा और आपके घर में गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। घर में साफ सफाई रखना अति आवश्यक है। जो घर साफ नहीं रहता उसमें लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। जुआ खेलने से भी गरीबी और दरिद्रता आती है, क्योंकि जुआ खेलने से बड़ा राजा कंगाल हो जाता है। जिस प्रकार राजा युधिष्ठिर 5 भाइयों सहित अपना सर्वस्व हार गए थे। इसलिए ऐसे गंदे कामों से दूर रहें, घर में प्रेम से रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें, पूजा पाठ करें, शांति और अमल बनाए रखें, घर में साफ सफाई रखें और अपना दान धर्म निभाते रहें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अलक्ष्मी नहीं आएगी, सदैव माता लक्ष्मी का निवास होगा। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आती है तो प्रस्तुति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे वीडियोस आपको टाइम पर मिलते रहें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।